जब दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में सोचते हैं तो जहन में हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड जैसे नाम आते हैं, है ना। लेकिन सोचिए, अगर इन सबसे भी पहले एक महान विश्वविद्यालय था, और वो भी आज से लगभग 1500 साल पहले यहीं भारत में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। चलिए इसमें थोड़ा और जानते हैं। हम बात कर रहे हैं नालंदा की। भारत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो इन सबसे कहीं आगे थी। ये कोई छोटा मोटा स्कूल नहीं था। यहाँ 10,000 से भी ज्यादा छात्र थे, वो भी दुनिया भर से। और शिक्षक 1500 शिक्षक, मतलब हर एक छात्र पर पूरा ध्यान दिया जाता था। इसकी लाइब्रेरी तो कमाल थी। 9 मंजिला इमारत जिसमें इतनी किताबें थीं कि पढ़ने में पूरी जिंदगी लग जाए। तो सवाल ये है कि बिहार में मौजूद ज्ञान का ये केंद्र आखिर गायब कैसे हो गया। इसकी कहानी हमें हुएनसांग जैसे यात्रियों से पता चलती है, जो 7वीं सदी में यहाँ आए थे। उन्होंने बताया कि यहाँ के गेटकीपर भी इतने विद्वान थे कि वो गेट पर ही एडमिशन टेस्ट ले लेते थे। स्टूडेंट्स का रूटीन भी गजब था। सुबह ध्यान, दिन में लेक्चर और देर रात तक जबरदस्त बहस। मकसद सिर्फ रटना नहीं था, बल्कि बहस करके विचारों को परखना था। और हाँ, स्टूडेंट टीचर रेशो भी कमाल का था। बस 6 स्टूडेंट्स पर 1 टीचर। नालंदा का मतलब ही था ज्ञान का न रुकने वाला प्रवाह। इसे एक सुनहरे दौर में बनाया गया था। लेकिन 12वीं सदी में ज्ञान के इस बहते दरिया पर एक भयानक ग्रहण लगने वाला था। कहानी शुरू होती है एक तुर्की जनरल बख्तियार खिलजी से। वो बहुत बीमार पड़ा, पर नालंदा से इलाज नहीं चाहता था। तब एक आचार्य ने उसे बिना दवा खिलाई ठीक कर दिया। कैसे? कुरान के पन्नों पर दवा लगाकर। मगर शुक्रिया अदा करने के बजाय खिलजी इस बात से जल गया कि भारतीय ज्ञान उससे बेहतर कैसे है। तो उसने फैसला किया कि इस ज्ञान के मंदिर को ही हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। वो 9 मंजिला महान लाइब्रेरी, सोचिए, 3 महीने तक जलती रही। और इसी के साथ नालंदा और उसका सारा ज्ञान सदियों के लिए जमीन में दफन हो गया। फिर 1812 में इसके खंडहर मिले और इसे फिर से जिंदा करने का एक लंबा सफर शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी तो फिर से बन गई, लेकिन वो बेशकीमती किताबें और ज्ञान हमेशा के लिए खो गया। कभी सोचिए, अगर वो सारा ज्ञान बच जाता तो आज हमारी दुनिया कितनी अलग होती। नालंदा की कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है, तबाही और फिर से उठ खड़े होने की। क्या आप किताबें और इमारतें तो जला सकते हैं, लेकिन ज्ञान की लौ को कभी नहीं बुझा सकते।